Welcome to my YouTube channel English Mania, and we are going to discuss this story, The Gold Watch, our class 12 UP board, and this lesson has to be discussed in part two parts, and this is the first part. And in this story, we have to know that how a low-paid factory workers his life becomes when he gets very low income, and how he manages his family there when there is lots of responsibilities to him, and when he is indebted for the need of his family. He had to take lots of loan. Here is a name, a factory worker name Sanku. Now I will try to connect you with with this name with प्रेमचंद से some special stories. प्रेमचंद की कुछ स्पेशल स्टोरीज जो हैं उसी स्टोरी से ये आपको कनेक्ट कर सकते हैं। जिस तरह से प्रेमचंद ने एक वेरी लो इनकम वाले व्यक्ति का या फार्मर्स का, पीजेंट्स का, वर्कर्स का या अन्य जो अंडर ट्रॉडन सोसाइटी के लोगों की प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया है, उसी तरह से इन दिस द गोल्ड वॉच स्टोरी पंजीकर राफी ने भी एक लो फैक्ट्री वर्कर्स की प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया इस लेसन में। और ये लेसन इतना इंटरेस्टिंग है कि व्हेन यू स्टार्ट दिस स्टोरी यू विल नॉट स्टॉप अंटिल यू फिनिश दिस लेसन। तो नाउ लेट अस सी, दिस हैज टू बी डिस्कस्ड इन पार्ट टू पार्ट्स, एंड हियर इज द पार्ट वन। नाउ आई एम गिविंग द ये नटसल ऑफ दिस पार्ट वन। यहाँ पर क्या है कि एक शंकु एक फैक्ट्री में काम करने वाला आदमी है जो ₹1 पर डे के हिसाब से पाता है। 13 दिन करने के बाद उसे 13 रुपये मिलने वाला है, लेकिन जितना वो पाता है उससे ज़्यादा वो जो है कर्ज है। वो अपनी फैमिली की नीड्स को पूरा करने के लिए बहुत सारे लोगों से उसने कर्ज ले रखा है। तो जो 13 रुपये पाने जा रहा है उसमें से उसने अपने कुछ जो है क्या कहते हैं, कुछ अपने फंड से उसने लोन ले रखा है, उसको भी देना है। चाय वाले की दुकान पर देना है उसे पैसे, जो स्टोर आई मीन फुटकर की दुकानें हैं, किराने की दुकान है, और जो फैमिली नीड है उन सारी चीज़ों को लेकर के वो कैलकुलेट करता है। उसे पाता है कि 22 रुपये 13 पैसे वो कर्जा है, लेकिन वो पाने वाला कितना है, सिर्फ 13 रुपये पाने वाला है। तो कुल मिलाकर के ये है कि अब इसको देखेंगे तो आपको बड़ा मजा आएगा। और बहुत इंटरेस्टिंगली इन्होंने पंजीकर राफी ने करेक्ट किया इस सारी स्टोरी को, कि ये भी बताने की कोशिश की है इन सारी समस्याओं को अंत करने के लिए शंकु जो बहुत ही ईमानदार व्यक्ति है वो कैसे फोर्स हो जाता है, कैसे मजबूर हो जाता है कुछ ऐसे इलीगल एक्टिविटीज को करने के लिए। उससे वो क्या करता है, अपने कंपनी के, अपनी फैक्ट्री की जो बॉस हैं उनकी गोल्ड वॉच है जो टेबल पर रखी हुई है, उसको सोचता है कि जो गोल्ड वॉच है अगर हम इसको चुरा लें तो हमारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। कम से कम वो जो है 10 रुपये में तो बिकेगी, 15 में तो बिकेगी या 20 में बिकेगी, तो उससे हमारी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाती है। लेकिन शंकु चूंकि एक अनप्रोफेशनल जो है लेबरर है, बहुत ही ऑनेस्ट वर्कर है, तो आप देखेंगे इसमें कि एक जो ईमानदार व्यक्ति होता है किसी परिस्थितियों से घिर करके जब वो चोरी करने का सोचता है तो किस तरह से समस्याएं उसके सामने आती हैं। पहली बात वो तुरंत ही उस चोरी को एग्जीक्यूट नहीं कर पाता। वो पहले कम से कम 4 7 10 बार वो सोचता है, 4 7 10 दिन सोचता है, आगे कदम बढ़ाता है, फिर हटता है, फिर आगे बढ़ाता है, फिर हटता है। लेकिन चूंकि उसकी नीड इतनी ज़्यादा होती है उस सब चीज़ों की, इसलिए वो मजबूर रहता है और अंत में वो चोरी करने को तय करता है। वो उसने डिसाइड कर रखा है कि हम जो है 12-1 बजे जब इंटरवल का टाइम होगा उस समय हम जो है इस गोल्ड वॉच को चुराएंगे। तो उसे अपनी घर की सारी समस्याएं याद आती हैं, और उसकी घर की समस्याओं में जो लोन उसने ले रखा है वो तो है ही, साथ ही साथ उसकी एक समस्या और है कि उसके बच्चे की शरीर पर बहुत सारे घाव बने हुए हैं, उसे अपने बच्चे के लिए मरहम लेना है। उसकी पत्नी से कहती है कि 2 पके हुए बनाना लेकर के आना शाम को जब लौटना, क्योंकि बच्चे की दूध की समस्या है, वो रोने लगता है, दूध नहीं उसके। और साथ ही एक समस्या हो कि सी इज नाउ प्रेग्नेंट ऑल्सो, एंड इन दिस वे व्हेन यू प्रेग्नेंट है और एक नई जिम्मेदारी उसके ऊपर आने वाली है। तो शंकु जो है इन सारी परिस्थितियों में घिरा है, नई जिम्मेदारी उसके ऊपर आती जा रही हैं, और इन समस्याओं को टैकल करने के लिए या हल करने के लिए वो चोरी करने का निश्चय करता है, अपने बॉस की घड़ी को 1 बजे चुराने का तय करता है। तो इस फर्स्ट पार्ट में हम यही तक देखेंगे। सेकंड पार्ट में हम जो है पूरी स्टोरी को फिनिश करेंगे। हम उस स्टोरी उसमें देखेंगे कि जब वो चोरी करने के लिए आगे बढ़ता है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होती है, किस तरह से वो डिफिकल्टीज को फील करता है, नर्वसनेस को जो फील करता है, इस चीज को हम इसमें बहुत अच्छे ढंग से पोर्ट्रेट किया गया, तो उसको भी हम देखेंगे। लेट अस सी। नाइट्स की पिछले कई रातों के शंकु कुड नॉट गेट एनी स्लीप। शंकु
कोई भी नींद नहीं पा सका था, यानी अच्छे से सो नहीं पाया था दैट नाइट, उस रात भी। ही टर्न एंड टोस्ट मीन्स करवटें बदलता रहा, वो करवटें बदलता रहा इन हिज बेड, अपने बेड पर। बट इट वाज नो यूज, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। द मोर ही थाट, जितने ज़्यादा वो सोचता था, द वर्स ही फेल्ट, जितने उतने बुरा वो सोच रहा था, महसूस कर रहा था। यानी जब हम लगातार सोचते रहते किसी एक ही बात को लेकर, तो हम फिर बुरे ख्यालात आने लगते उसके उसके पीछे। ही क्लोज्ड हिज आइज, उसने अपनी आंखों को बंद किया। एंड ले ऑन हिज टॉर्न मैट मीन्स फटी हुई, तो उसने वो अपनी फटी हुई चटाई पर लेट गया। इन द डार्कनेस, अंधेरे में। एंड येट, इसके बावजूद भी, ही कुड सी, वो देख सकता था, एज क्लियरली ड्यूरिंग द डे, दिन में जैसी चीज़ें स्पष्ट दिखाई देती हैं उसी तरह से उस अंधेरी रात में भी उसे अपनी फटी हुई चटाई पर लेटे हुए सारी चीज़ें दिखाई दे रही थी। द डिजर्टेड ऑफिस रूम, वो सुनसान ऑफिस का कमरा। वैन, जब एवरीवन हैड गॉन आउट फॉर रेस्ट, जब सभी लोग रेस्ट के लिए बाहर चले जाते थे, और फॉर लंच, या लंच के लिए चले जाते थे। द ग्लास विंडो वाज ओनली पार्टली क्लोज्ड, ग्लास विंडो और शीशे की खिड़की वाज ओनली पार्टली क्लोज, पार्टली मीन्स आंशिक रूप से, क्लोज भी बंद। वो जो है शीशे की खिड़की आधी आधी बंद थी। ऑन वन एंड ऑफ द टेबल, जिसके एक एंड पर यानी छोर पर, इनसाइड उसके अंदर, वर ये फाइट वॉल्यूम्स, कुछ मोटी मोटी किताबें थी, यानी फाइल्स रही होंगी। एट द अदर एंड, जिसके दूसरे छोर पर, ये पेन, एक पेन था। एन इंक बॉटल, एक इंक बॉटल था। एंड सो फोर्थ, इसी तरह की चीज़ें नहीं थी। एंड इन बिटवीन, और इसके बीच में, वाज ए गोल्ड वॉच, एक सोने की घड़ी थी। विद इट्स गोल्ड चेन प्लेस्ड ऑन ए बुक, एक किताब पर रखी हुई थी जिसकी चैन भी सोने की बनी हुई थी। ओपन द विंडो, वो सोच रहा है, शंकु सोच रहा है। ओपन द विंडो, विंडो को खोलो। एंड स्ट्रेच आउट योर हैंड, अपने हाथ को स्ट्रेच करो, फैलाओ। एंड ये फुट, एक फुट। एंड यू कैन पिक इट अप, तो तुम इसे आसानी से उठा सकते हो। एवरी वन इज़ आउट फॉर लंच, सभी लोग कहाँ चले जाते हैं, बाहर लंच के लिए चले जाते हैं। नो बडी विल नो, कोई भी जान नहीं पाया। शंकु रिमेंबर्ड हिज एफर्ट, शंकु ने रिमेंबर, याद किया, हिज एफर्ट्स, अपने प्रयास को, क्योंकि ऐसे चोरी करने का उसने कई बार ट्राई किया था। तो अपने उन सारे प्रयासों को उसने याद किया जिसको जिसको उसने पिछले अटेम्प्ट किया था। हिज कावर्डिस, उसका जो डरपन था। एंड हिज वैशिलेशन, उसका हिचक था। ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू डेज, अपने पिछले कई दिनों जो लगातार हिचक रहा था और डर रहा था, उनको उसने याद किया। ही हैड नेवर सीन दियर एट दैट टाइम, उसने उस समय किसी को भी वहाँ पर नहीं देखा था। एंड और येट, इसके बावजूद भी, ही हैड बीन अफ्रेड, वो डरा हुआ था। इसके उसने किसी को भी नहीं देखा था, इसके बावजूद भी वो डरा हुआ था कि कोई देख ना ले। ही हैड ट्रम्बल्ड एंड फेल्ट ब्रीथलेस, वो ट्रम्बल करने लगता था, कांपने लगता था। एंड फेल्ट ब्रीथलेस, और हाँफने लगता था, मतलब बेचैन महसूस करने लगता था। दैट वाज वाई, यही कारण था। ही हैड रेफ्रेंड, उसने रेफ्रेन कर लिया था, मतलब प्रिवेंट कर लिया, स्टॉप कर लिया था, अपने आप को रोक रखा था। फ्रॉम टेकिंग द वॉच एवरी टाइम, हर समय घड़ी को लेने से वो अपने आप को रोक लेता था। ही वुड नॉट डू इट टू पुट इट ऑफ एनी लॉन्गर, पुट ऑफ मीन्स होता है टरकाना, मतलब वो अब इसे और एनी लॉन्गर मीन्स और ज़्यादा, यानी अब वह उसको चुराने के लिए अब और ज़्यादा उसे टाल नहीं सकता है। इफ़ ही थाट एनी फर्दर, यदि वो और कुछ आगे सोचा उसने, ही वुड नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग, यदि वो केवल सोचता ही रहा तो कुछ वो कर नहीं पाएगा। ही माइट इवन ब्लर्ट आउट मीन्स होता है बोल देना। ही माइट ब्लर्ट आउट हिज इंटेंशन, अपने मन की बात को एक्सीडेंटली, मतलब अनजाने में, एकाएक। यानी अगर वो इसे टालता रहा और केवल सोचता रहा तो कोई ऐसा भी दिन आएगा कि वो अपनी मन की बात किसी से अचानक कह देगा और उसका राज खुल जाएगा। सो इसलिए ही मस्ट टेक इट टुमारो, इसलिए अब उसने निश्चय किया इसे कि कल जो है इस घड़ी को अवश्य चुरा लेगा। सपोज ही डिड नॉट, फिर उसके मन में बात आई कि मान लो कि वो ना चुरा पाया कल तो। शंकु's thought began to linger over the thorny problems of his life, शंकु के थॉट्स, विचार, बिगेन टू मिस लगे, लिंगर ओवर द थॉर्नी प्रॉब्लम्स ऑफ हिज लाइफ, उसके जीवन के जो कटीली समस्याएं थीं उनके ऊपर विचार करने लगा। यानी उसकी कटीली जो ज़िंदगी थी, जो जिम्मेदारियों से दबी हुई ज़िंदगी थी, उन चीज़ों को सोच करके वो फिर अपने मन में सोचने लगा। टुमारो वुड बी द थर्ड डे ऑफ द मंथ, जो आने वाला कल है वो मंथ का तीसरा दिन होगा। इन अनदर 3 डेज, अगले 3 दिनों में, ही वुड गेट हिज पे, वो अपना पे पाएगा, यानी सैलरी पाएगा। 13 रुपीज़ फॉर 13 डेज, 13 रुपये 13 दिन के लिए।
ही हैड टू 4 रुपीज़, अब वो 13 रुपये 13 दिन में पाएगा। लेकिन अब यहाँ लिख बता रहा है कि उसकी कौन कौन से कर्जे थे। ही हैड टू पे 4.5 रुपीज़ फॉर परचेजेज एट स्टोर। स्टोर यानी किराने की दुकान की खरीदारी के लिए, परचेजेज में खरीदारी के लिए उसे 4 रुपया और आधा रुपया यानी 4.5 रुपये अदा करना था। देयर वुड बी ए बैलेंस ऑफ 8 एंड ये हाफ रुपीज़। ये चूँकि किराने की दुकान वाली जो है कर्जा बहुत इंपॉर्टेंट था, उसको देना था, और उसको देने के बाद में 13.5 रुपये में से 4.5 रुपये जब दे देगा तो उसे कितना बचेगा। ही वुड बी देयर वुड बी ए बैलेंस ऑफ 8 एंड ये हाफ रुपीज़, यानी तो बैलेंस कितना बचेगा 8 रुपया और आधा, यानी 8.5 रुपये बचेंगे। ही हैड रीपेड ओनली 5, ही हैड रीपेड ओनली 5 आउट ऑफ 10 रुपीज़। उसने केवल 5 रुपये ही अदा किया है 10 रुपये में से। ही हैड बारोड, उसने जो कर्ज लिया था फ्रॉम दी फंड, अपने फंड से, द प्रीवियस मंथ्स, पिछले महीने, टू गो होम फॉर हिज मदर्स डेथ एनिवर्सरी, अपनी माता के डेथ एनिवर्सरी पर, यानी अपनी माता के जो जो होते क्या कहते हैं कि मृत्यु वर्षगांठ पर, मृत्यु 1 साल पूरे हुए होंगे, तो उसके लिए उसने जो है अपनी माता की डेथ एनिवर्सरी मनाने के लिए उसने अपने फंड से जो कर्जा लिया था 10 रुपये, उसमें से उसने केवल 5 रुपये ही अभी अदा किया था। नो नहीं, ही मस्ट पे द रिमेनिंग 5 रुपीज़, नहीं वो ज़रूर उन 5 रुपयों को जो बचे हुए हैं उसको अदा कर देगा, विद इंटरेस्ट एट 6 पैसे ये रुपी ये वीक, 1 सप्ताह में 1 रुपये पर 6 पैसे जो ब्याज चल रहा था उसको ज़रूर वो अदा कर दे। उसने ऐसा सोचा। एट टी शॉप, और चाय की दुकान पर, ही ओड ओवर 3 रुपीज़, उसे 3 रुपये ले रखे थे फॉर 2 वीक्स, 2 हफ्ते, यानी 2 हफ्ते में उसने 3 रुपये का कर्जा हो चुका था वो। बिसाइड्स इसके बावजूद, प्रीवियस ईयर्स अमाउंटिंग ये रुपी एंड ये हाफ, और पिछले महीने का भी जो एरियर था, बकाया था, उसको भी अगर अमाउंट करें, जोड़ें, तो वो 1 रुपया और आधा यानी 1.5 रुपये होता था। ही ओड 6 रुपीज़ टू अली, उसने अली से भी 6 रुपये ले रखा था। फॉर सप्लाइंग एक्स्ट्रा राइस, अतिरिक्त राशन यानी अनाज चावल की सप्लाई के लिए उसने अपने अली से भी 6 रुपये ले रखे थे। राइस, बीड़ी एंड अदर ऑड्स एंड एंड्स, यानी चावल, बीड़ी और अन्य ज़रूरी सामान की सप्लाई के लिए उसने अली से भी 6 रुपये ले रखे थे। 1 मंथ्स हाउस रेंट, 1 महीने का हाउस रेंट था, वाज 3 रुपीज़, 3 रुपये था, यानी उसी कमरे का किराया भी 3 रुपये पर महीने देना पड़ता था। इन एडिशन टू दीज सम्स, इन सब पैसों को मिला करके, ही हैड टेकन स्मॉल लोन, इन एडिशन टू मीन्स होता है के अतिरिक्त, दीज सम्स, इन पैसों के अतिरिक्त, ही हैड टेकन स्मॉल लोन्स ऑफ 12 पैसे, 25 पैसे एंड 50 पैसे फ्राम सेवरल पीपल। इन सब के अतिरिक्त उसने 12 पैसे, 25 पैसे और 50 पैसे अन्य लोगों से भी उधार ले रखे थे। एंड हिज वाइफ हैड रिमाइंडेड हिम 2 days बिफोर, और 2 दिन पहले ही उसकी पत्नी ने रिमाइंड करवाया था, यानी याद दिलवाया था, अबाउट द 1 रुपी टू बी पेड टू द फिश वीमन, फिश वीमन को जो 1 रुपया अदा करना था, तो उसकी पत्नी ने उस पैसे को देने के लिए भी याद कराया था। संकु मेंटली एडेड अप द टोटल अमाउंट दैट ही नीडेड, यानी उसे जिन पैसों की ज़रूरत थी, जिन पैसों की उसे ज़रूरत थी, संकु मेंटली एडेड अप, अपने मन में ही, अपने मस्तिष्क में ही संकु ने उसको जोड़ा। व्हाट ही वॉज गोइंग टू गेट, जो वो पाने जा रहा था, वाज जस्ट 8 एंड ये हाफ रुपीज़, केवल 8.5 रुपये पाने जा रहा था। व्हाट ही ओड वाज 22 रुपीज़ 13 पैसे, 22 रुपये 13 पैसे, वो क्या था, ओड था यानी कर्ज था, बकाया था। ही हैड अदर नीड्स टू, और महीने भर में अन्य दूसरी ज़रूरतें भी थी। ही हैड बारोड 3 रुपीज़ फ्रॉम हिज वाइफ, अपनी पत्नी से भी उसने 3 रुपये उधार ले रखा था। देयर वॉज आउट ऑफ दिस सम सी हैड स्लोली सेव्ड, ये दिस वॉज आउट ऑफ द सम, ये अन्य सम से, योग से अतिरिक्त था, आउट यानी बाहर था, सी हैड स्लोली सेव्ड अप, एंड देन इन ऑर्डर टू बाई ए बेस्ट चैन फॉर द यंगर चाइल्ड, उसने सबसे छोटे बेटे की वेस्ट चेन के लिए, यानी कमर की चेन के लिए उसने अतिरिक्त इन पैसों को बचा करके रखा था, जिसको भी शंकु ने ले लिया था। ही हैड अश्योर्ड, उसने अश्योर किया था, मतलब उसने आश्वासन दिया था,
हर उसको दैट की ही वुड बाई इट आउट ऑफ हिज पे दैट मंथ, इस महीने की सैलरी में जब मिलेगी तो वो उसे वो पैसा अदा कर दे, पे कर देगा। शंकुज हार्ट बीट अनकंट्रोलेबली फास्ट, शंकु का हार्ट बीट, शंकु की धड़कन अनकंट्रोलेबली मीन्स अनियंत्रित रूप से फास्ट हो गई, तेज हो गई। थ्रू हिज हार्ट बीट्स, अपनी हार्ट बीट्स के बीच यानी अपने दिल की धड़कनों के बीच, ही कुड हियर द हार्स वॉइस ऑफ द टी शॉप ऑनर, वो ही कुड हियर वो सुन सकता था द हार्स वॉइस ऑफ कर्कश शब्दों को ऑफ टी शॉप ऑनर, कोचुन्नी, कोचुन्नी जो कि चाय बेचने वाली की दुकान था, मालिक था उसका, उसके कटीले शब्दों को सुन सकता था। अलीज हालो लाफ्टर, अली के उपहास को महसूस कर सकता था। एंड बल्गर वर्ड्स, और बुरे शब्दों को सुन सकता था। एंड और इरिटेटिंग टाक ऑफ लोनापाओ, और इरिटेट करने वाले, क्रोधित करने वाले टाक बात को आप लोनापाओ, लोनापाओ के गुस्सा देने वाली बातों को भी वो महसूस कर सकता था। हु वाज इन चार्ज ऑफ द फंड, जो फंड का इंचार्ज था, लोनापाओ जो फंड का इंचार्ज था, वो उसके गुस्सा दिला देने वाले शब्दों को भी वो महसूस करता था। ही फेल्ट, उसने महसूस किया दैट की दे वर ऑल सराउंडिंग हिम, वह उसे घेरे हुए हैं, लाइक राउडी बॉयज़, राउडी बॉयज़ की तरह, मतलब उद्दंड लड़कों की तरह, जो है गुंडों की तरह। आर्म्ड विद स्टिक्स, और क्या किसी लिए छड़ियाँ लिए हुए हैं। गैदरिंग राउंड, ये स्ट्रे डॉग, और गली के कुत्तों की तरह उसे घेर रखे हैं। व्हाट ए हॉरिबल सीन, व्हाट ए हॉरिबल सीन, हॉरिबल सीन, कितना भयानक दृश्य था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि वो अपने सपने में ही सारी चीज़ें सोच रहा। फाइंडिंग इट अनबियरेबल, और इसे असहनीय पा करके शंकु टर्न ओवर ऑन हिज स्टमक एंड थॉट, अपने पेट केवल मुँह लेट गया, यानी पेट की ओर हो गया। एंड थॉट, और सोचा, आई हैव नो अल्टरनेटिव, मेरे पास कोई अल्टरनेटिव यानी कोई विकल्प नहीं है। बट लेकिन टू पिक इट अप टुमारो, इसे उठा लेने के अलावा मेरे पास कोई और चारा नहीं है। विल इट नॉट फेच, फेच मीन्स लाना, ब्रिंग, क्या ये नहीं लेकर के आएगी एटलीस्ट 20 रुपीज़, 20 रुपये भी नहीं लेकर, यानी इस घड़ी को, सोने की घड़ी को बेचने के बाद में क्या उसे 20 रुपये भी नहीं मिलेगा। इवन 15 विल डू, हाँ 15 भी मिल जाएगी, 15 तो मिल ही जाएगी। 15 प्लस हाफ 8 एंड हाफ, 15 प्लस 8 एंड हाफ यानी 8.5 और, तो 15 8 22 रुपये हो जाएंगे। देर इज़ 23 एंड, हाँ 15 8 23 होगा, सॉरी 23.5 रुपये हो जाएंगे, और आधा रुपये यानी 23.5 रुपये। इट विल फेच मोर देन 15, ये 15 रुपये से ज़्यादा लेकर आएगी। ही वुड बी एबल टू पे हिज डेट्स, तो इन चीज़ों से वो अपने कर्जों को अदा कर कम से कम 15 रुपये में बिकेगी वो, और नींद, चैन की नींद सोएगा। ए लाइफ फ्री फ्रॉम डेट्स, और कर्जों से मुक्त ज़िंदगी बहुत सुकून से सोएगा। विद ए फीलिंग ऑफ रिलीफ, और ऐसा महसूस हुआ, उसे कुछ राहत महसूस हुआ। ही ड्रिफ्टेड इनटू ए लाइट स्लीप, और हल्की सी उसे नींद आ गई। इट वॉज मॉर्निंग, और फिर वो सो गया। इट वॉज मॉर्निंग, अब सुबह हो चुकी थी। वाट आर यू स्टिल स्लीप, तुम अभी भी सो रहे हो। शंकुज वाइफ, शंकु की पत्नी ने जेंटली, आराम से, शेकिंग हिज शोल्डर्स, उसकी शोल्डर्स को, कंधे को हिलाते हुए, शेक में हिलाना, शेकिंग करते हुए उसकी पत्नी ने कहा, क्या तुम अभी भी सो रहे हो, अभी भी गहरी नींद में सो रहा है। स्लीप मीन्स होता है गहरी नींद में सोना, तो अभी भी तुम गहरी नींद में सो रहे हो। इट इज़ लॉन्ग आफ्टर सनराइज, सूरज निकले बहुत लंबा समय हो गया। शंकु रेज्ड हिज हेड, शंकु ने अपने सिर को उठाया, एट वंस, तुरंत ही। हिज वाइफ पिक्ड अप द यंगर चाइल्ड, उसकी पत्नी ने जो है अपने छोटे बच्चे को उठा लिया। वाज क्रॉलिंग, जो रेंग रहा था, मतलब लेट लेट किया, क्रॉलिंग मतलब बकैया चलना जिसे कहते हैं ना, क्रॉलिंग अप टू हर, जो उसकी ओर बकैया चल करके आ रहा था। एंड आस्क्ड शंकु, और शंकु से पूछा, डोंट यू हैव टू गो टू वर्क टुमारो, क्या आज आपको काम पर नहीं जाना है। ओ यस, हाँ रे हाँ, ही सेड, उसने कहा। एंड गॉट आउट ऑफ बेड, और बेड से उठ पड़ा। ही स्टेप डाउन इनटू द कोर्ट यार्ड, इन ए हरी, मतलब जल्दी में, कोर्ट यार्ड में आंगन, वो आंगन की ओर जल्दी से भागा। वाचिंग द गोल्डन रेज ऑफ द मॉर्निंग सन, जो मॉर्निंग सन में, जो सन मॉर्निंग टाइम में जो सन की जो गोल्डन किरणें थीं, सुनहरी किरणें थी, उसको देख रहा था। पायर्सिंग द लस बम्बू फॉलियाज ऑन द ईस्टर्न साइड एंड ब्राइटनिंग द ओल्ड पाम लीफ थैच,
और उसकी जो पाम लीफ से बनी हुई जो छत थी उसको चीर करके जो हम सूर्य की किरणें आते जा रही थी उसको वो देख रहा था। ही वॉश्ड हिज फेस, उसने अपने फेस को धुला, एंड हैंड्स एज यूजुअल, जिसे धुला करता था, हैंड को भी पुट ऑन हिज वर्किंग क्लॉथ, अपने वर्किंग क्लॉथ यानी अपने काम के कपड़े को पहना, एंड वाज अबाउट टू लीव फॉर फैक्ट्री, और फैक्ट्री की ओर चलने के लिए तैयार होगा। व्हेन हिज वाइफ सेड, तभी उसकी पत्नी ने कहा, क्या कहा भाई? लिशन, तभी उसकी पत्नी ने कहा, लिशन यू मस्ट बाई सम ऑइंटमेंट, तुम जो है मस्ट बाई खरीद लेकर आओगे, अवश्य खरीद लेकर आना चाहिए तुम्हें, सम ऑइंटमेंट कुछ मरहम फॉर द चाइल्ड, बच्चे के लिए। सी थ्री ये कमांडिंग लुक एट हिम, उसने जो है कमांडिंग लुक, एक आदेश भरे नज़रों से देख करके उसको कहा। शंकु फेल्ट, शंकु ने महसूस किया, दैट ईच ऑफ द शोर मीन्स घाव ऑन द चाइल्ड्स फास्टिंग बॉडी, चाइल्ड्स के जो फफोले पड़े शरीर पर जो फफोले पड़े हुए थे उसका हर एक घाव वाज स्टेरिंग एट हिम, उसकी ओर घूर रहा था। तो कह रहा है कि फेल्ट दैट ईच ऑफ द सोर ऑन द चाइल्ड्स बॉडी, चाइल्ड से फास्टरिंग बॉडी मतलब फफोले पड़े जो शरीर थे उस बच्चे के, और उस फफोले से जो घाव थे, ऐसा लग रहा था कि वह हर एक घाव शंकु को घूर रहे हैं, स्टेरिंग में घूर रहे हों। हिम, उसको, ये ग्रीशियम वे मीन्स एक भयानक तरीके से, ये मोमेंट पास्ट इन साइलेंस, और ये सुनते ही जो है शंकु शांत रहा एक पल के लिए। व्हाट साइट ऑफ ऑइंटमेंट, किस प्रकार का मरहम, किस प्रकार का? शंकु आस्क्ड लाइक ए फूल, एक मूर्ख की तरह शंकु ने पूछा। ऑइंटमेंट फॉर द सोर्स, घाव के लिए मरहम, कंटिन्यूड हिज वाइफ, उसकी पत्नी ने कहा। यू मीन, तुम्हारा मतलब है, यू हैव नॉट सीन, तुमने देखा ही नहीं है, द सोर्स उन घावों को, ऑल ओवर द चाइल्ड्स बॉडी, जो बच्चे के पूरे शरीर पर है घाव, उसको तुमने देखा ही नहीं। ओ यस, हाँ। हाउ मेनी पैसा वर्थ ऑफ ऑइंटमेंट, ये इस मरहम की कीमत कितनी होगी? एटलीस्ट 13 पैसा वर्थ, हाँ 13 पैसे के आसपास होगी। वी मस्ट अप्लाई इट फॉर 3 days एटलीस्ट, हम इसे 3 दिनों तक कम से कम लगाएंगे। तो उसने कहा हाँ हाँ, मतलब जो है यस में मुकारी भरी। और क्या हुआ देखिए, तो जो है एटलीस्ट 13 पैसे वर्थ, वी मस्ट अप्लाई इट फॉर 3 days एटलीस्ट। शंकु बिगिन टू वॉक विद बेंट हेड, और शंकु बिगिन टू लगा वॉक में चलने, विद बेंट हेड झुके हुए, अपना सर झुका करके चलने लगा। प्लीज़, कृपया। सी पुल्ड आउट ये सॉफ्ट वॉइस, उसने जो है बहुत ही सरल शब्दों में कहा, सॉफ्ट वॉइस में कहा। शंकु लुक्ड बैक, शंकु ने पीछे मुड़ करके देखा। सी स्पोक जेंटली, वो बहुत ही सज्जनतापूर्वक बोल रही थी। प्लीज़ ब्रिंग 2 ripe बनानास, 2 पके हुए बनाना लेकर के आना। व्हेन यू कम बैक इन द इवनिंग, जब शाम को लौटिए तो 2 पके हुए बनाना लेते आना। द बेबी स्टार्ट्स क्राइंग एट नाइट, लड़का रात में रोने लगता है। एंड और आई हैव नो मिल्क टू गिव हिम, और मेरे पास जो है उसे देने के लिए कोई भी दूध नहीं। सी स्टूड दियर पुलिंग अप हर ब्लाउज, सी स्टूड, वो वहाँ खड़ी थी, पुलिंग अप मतलब खींचते हुए, हर ब्लाउज, अपने ब्लाउज को, विद हर लेफ्ट हैंड, अपने लेफ्ट हैंड से, वो अपने लेफ्ट हैंड से अपने ब्लाउज को ऊपर खींचते हुए वहाँ पर खड़ी थी। देन तभी शंकु नोटिस्ड, शंकु ने नोटिस किया, मतलब उसे पता चला, हर बेली, उसके पेट को, बल्गिंग आउट, जो कि बाहर निकला हुआ था, मतलब दिस वाज द सिंबल दैट सी वाज प्रेग्नेंट। वाज एट अनदर बर्डन ऑन द वे, क्या दूसरा बर्डन भी ऑन द वे है, रास्ते में ही, यानी कोई दूसरा बर्डन भी उसके ऊपर आने वाला है। शंकु वाज स्टन्ड, शंकु सन्न रह गया। ही कर्स्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को कोसा। ये क्वेश्चन भी आता है कि वाई डिड शंकु कर्स हिमसेल्फ, क्योंकि इन सब चीज़ों के लिए शंकु खुद को जिम्मेदार मान रहा था, वो वैसी जिम्मेदारियों से दबा हुआ था, और वो सोच रहा था कि अभी तो यही जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे हैं, तो एक जिम्मेदारी और आने वाली है, जिसकी वजह से वो अपने आप को कोस रहा था। एंड और विद ए डीप साई, और एक गहरी आह भरते हुए, ही रिज्यूम्ड हिज वॉक टू द फैक्ट्री, और वो फैक्ट्री की ओर अपना रास्ता पकड़ लिया। लिशन, सुनो, डोंट फॉरगेट, भूलना नहीं। हिज वाइफ रिमाइंडेड हिम, उसकी पत्नी ने रिमाइंड करवाया, याद दिलाया। शंकु नॉडेड हिज हेड एंड वॉकड आउट, नॉडेड में सदा हाँ में सिर हिलाना, शंकु ने हाँ में सिर हिलाया, एंड वॉकड ऑन, और आगे बढ़ गया। तो ये तक था, ये हमारा था जो है पार्ट फर्स्ट,
और आप बने रहिए हमारी सेकंड पार्ट तक भी, क्योंकि पूरी स्टोरी तभी समझ में आएगी जब दोनों पार्ट देखेंगे। तो हमने देखा कि शंकु फैक्ट्री को निकल चुका है, लेकिन पहले ही मन बना चुका है कि आज इस घड़ी को, सोने की घड़ी को चुराना है ताकि सारी समस्या हमारी ख़त्म हो जाए। तो हम देखेंगे सेकंड पार्ट में कि सेकंड घड़ी को जब चुराने का है तो कैसी उसकी स्थिति होती है, कितना डरा हुआ रहता है, कितना बेचैन रहता है, और क्या क्या भाव उसके मन में उभर करके आते हैं।